26 साल की उम्र में आप सबसे कम उम्र के जो सबसे युवा विधानसभा के मेंबर हैं राजस्थान में। और यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बताती चलूं कि 25 साल की उम्र जो है वो क्वालिफाइंग उम्र है कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, भले ही वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो 25 साल की उम्र जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग उम्र जो है वो कही जाती है। तो 26 साल की उम्र में आपने तो झंडे गाड़ दिए हैं। 2019 से 2022 छात्र संघ के अध्यक्ष आप रहे, 2023 में विधायक, 2024 में लोकसभा प्रत्याशी, और वो भी बिना किसी राजनीतिक विरासत के। कैसे? जनता का आशीर्वाद। ये चुनाव और इससे पहले के चुनाव, ये तमाम चुनाव जनता ने लड़े। रविंद्र तो एक चेहरा था, उन्हें भरोसा था, उन्हें विश्वास था। जी, यूनिवर्सिटी से अब आप पहुंच चुके हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संविधान के उस मंदिर तक जहां तमाम उम्मीदवार हमारे आके बैठते हैं। तो इस छात्र राजनीति से, इस यूनिवर्सिटी की राजनीति से संसद तक का ये सफ़र जो आपने तय किया है, इसके पीछे किसकी इंस्पिरेशन रही है और ये कितना मुश्किल रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, कठिनाइयाँ तो कई थी, पर मेरे जो साथी थे वो बहुत मजबूत थे। सबसे बड़ी चीज़ कि छत्तीस कौम के उन युवाओं की बदौलत, जिनके साथ और सहयोग की बदौलत मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन पाया, उनका साथ और सहयोग विधानसभा के चुनाव में भी रहा। साथ ही साथ शिव की देवतुल्य जनता ने मुझ जैसे साधारण परिवार से आने वाले एक युवा पे भरोसा जताया। तो कठिनाइयाँ तो खूब थी, पर सबका साथ था, सबका आशीर्वाद था, जनता का प्यार था। एक बगावत आपकी राजनीति का फॉर्मूला लगता है। ये बगावत आपकी अब तक की राजनीति का आधार सा क्यों नजर आता है 2019 से अब तक? फिर चाहे वो एबीवीपी हो या बीजेपी की 9 दिन की सदस्यता, बगावत क्यों? राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने हर समय हर संभव प्रयास किया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ूं, ताकि चुनाव भी आसानी से लड़ पाऊं। पर कोई पॉलिटिकल गुरु था नहीं मेरा। साधारण परिवार से आता हूं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके कारण कई सारी कठिनाइयां भी आई। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया या टिकट नहीं दिया, जिनकी बदौलत मैं एक निर्दलीय के तौर पे आगे आ पाया। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय जीता। 3 साल का टेन्योर मिला। वापस जब 2023 के लिए प्रयास किया, मैं प्रयास कर सकता था, मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम साथियों को जिन्होंने सहयोग किया और जिनकी वजह से मैं निर्दलीय बन पाया। तो आपने कहा कि टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है कि बीजेपी में कौन आपका विरोध कर रहा है? इतना जन सैलाब आपके साथ है और आपने अपनी राजनीति का जो लोहा है वो छात्र रहते हुए ही मनवा लिया था, तो क्यों टिकट नहीं मिल रहा? विरोधी कौन है बीजेपी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में कई सारे समीकरण होते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कई सारी स्थितियाँ परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल जजमेंट होता है कि उन्हें किसे देना है। हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है, देना नहीं देना वो उन पे है। नहीं मिल पाया, कई सारी स्थितियां रही, पर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कह सकता, सभी का साथ रहा जी। और स्थितियां ऐसी बनी कि नहीं मिल पाया जी।